राजवीर एक युवा नाविक था। बचपन से ही समंदर उसका सपना था। उसे लहरों की गूंज में संगीत सुनाई देता था और तूफानों में चुनौती की आवाज। 30 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे युवा भारतीय नाविक बन चुका था, जिसने 100 समुद्री यात्राएं पूरी की बात आता थिंग। लेकिन एक दिन उसने एक और रोमांचकारी चुनौती स्वीकार की, सोलो सेलबोट एकल नाव के जरिए हिंद महासागर से ऑस्ट्रेलिया की ओर अकेले यात्रा। राजवीर को अंदाजा नहीं था कि उसकी यह यात्रा केवल एक रूटीन सफर नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच 190 दिनों की असंभव जंग बनने जा रही है। सफर की शुरुआत शांत थी। राजवीर की नाव शक्ति हवा की दिशा में तैर रही थी और वह नियमित लॉगबुक में लिखता जा रहा था। लेकिन 12वें दिन एक खतरनाक तूफान उठा। हवा की रफ्तार 120 किमी घंटा और लहरें 20 फीट तक ऊंची। राजवीर ने जैसे तैसे स्टीयरिंग संभाला, लेकिन रात भर संघर्ष के बाद नाव पलट गई। राजवीर समुद्र में गिर गया। किसी तरह नाव का टूटा हिस्सा पकड़कर वह तैरता रहा। तूफान थमा, लेकिन उसके सारे संपर्क यंत्र, जीपीएस और खाने पीने का अधिकतर सामान नष्ट हो चुका था। अब वह पूरी तरह से समुद्र के बीच फंसा हुआ था। न नक्शा, न रेडियो, न रास्ता। राजवीर ने खुद से कहा, अगर मैं हारा तो ये मेरा अंत है, लेकिन अगर मैंने खुद पर भरोसा रखा तो समंदर भी मुझे झुका नहीं सकता। उसने नाव के बचे खुचे टुकड़ों को जोड़कर एक छोटी सी तैरती प्लेटफॉर्म बनाई। अब उसके पास बस कुछ बिस्किट, एक बोतल साफ पानी और एक जीर्ण जीवन जैसी उम्मीद बची थी। तीसरे हफ्ते तक बिस्किट खत्म हो गए। वह लहरों में बहता रहा। दिन रात का कोई हिसाब नहीं, सिर्फ सूरज की दिशा से अंदाजा लगाता कि सुबह हुई या शाम। राजवीर ने जीवित रहने के लिए खुद को बदलना शुरू किया। वह बारिश के पानी को नाव के प्लास्टिक में इकट्ठा करने लगा। मछलियां पकड़ने के लिए नाव की रस्सियों से कांटे और जाल तैयार किया। भूख लगती तो कच्ची मछली खाता। प्यास बुझाने को बूंद बूंद बारिश का पानी इकट्ठा करता। यहाँ हर सांस जीत है और हर दिन एक जंग है। ये शब्द उसने अपने दिल में गूंजने दिए। भूख और प्यास से ज्यादा कठिन थी अकेलापन। कोई बात करने वाला नहीं, कोई हौंसी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ समंदर की गर्जना और खुद के सोचने की आवाज। राजवीर का मन बार बार हार मानने लगता, लेकिन हर बार वह खुद से कहता, मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे खुद ही अपनी जिंदगी की पतवार संभालनी होगी। वह योग, ध्यान और खुद से बात करके मानसिक संतुलन बनाए रखने लगा। वह कई बार डूबते उठते लहरों से लड़ा। एक दिन एक व्हेल मछली उसकी नाव के पास आ गई। राजवीर ने डर के बजाय जिज्ञासा दिखाई और वह विशालकाय मछली उसके चारों ओर चक्कर लगाकर चली गई, जैसे वह भी कह रही हो, तू डट जा, मैं तेरे साथ हूँ। राजवीर अब हर सुबह सूर्य को देख मुस्कुराता, आज का दिन मेरा है, मैं इसे जीऊंगा चाहे जैसे भी हो। 99वें दिन एक बार फिर आसमान काला हो गया। रात में एक और बड़ा तूफान आया। नाव पूरी तरह टूट गई। इस बार उसके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट और लकड़ी की पट्टी रह गई। समंदर ने उसे हिला दिया, लेकिन उसने समंदर से कहना नहीं छोड़ा, मारना है तो मार, लेकिन बिना लड़े नहीं मरूंगा। 4वें दिन उसे एक टूटा बिखरा जहाज दिखा। शायद कोई और भी इस रास्ते में समंदर से हारा था। उसने वहां से रस्सी, एक छोटी छड़ी और कुछ लोहे के टुकड़े उठाकर अपनी तैरती नाव को मजबूत किया। वह अब मछलियों को बेहतर तरीके से पकड़ने लगा। उसकी बॉडी झुलस चुकी थी, बाल उड़ चुके थे, लेकिन आंखों में अभी भी लड़ाई बाकी थी। मैं अब इस समंदर का हिस्सा हूँ, मैं इसमें खो नहीं जाऊंगा, मैं इसमें रास्ता बना लूंगा। 90 दिन, 6 महीने, आधा साल। राजवीर अब बस हड्डियों का ढांचा बचा था, लेकिन भीतर एक सूरज उग चुका था। उस सुबह एक बड़ा जहाज उसके पास से गुजरा। उसने अपनी आखिरी ताकत से एक रॉकेट फ्लेयर जलाया, जो उसने बचे सामानों से तैयार किया था। धुएं और रोशनी से जहाज का ध्यान गया और उसे बचा लिया गया। अस्पताल में उसे 14 दिन तक इलाज मिला। डॉक्टर हैरान थे, इतनी कठिन परिस्थितियों में कोई इंसान इतने दिन तक कैसे जिंदा रह सकता है। राजवीर मुस्कुराया, क्योंकि मैंने हार मानना कभी सीखा ही नहीं। वापसी के बाद उसकी कहानी वायरल हो गई। उसे पुरस्कार मिले, सम्मान मिला, लेकिन उसने कहा, यह पुरस्कार उस हर इंसान के लिए है जो कभी मुश्किल में होता है और हार मानने की सोचता है। याद रखना, अगर मैंने 190 दिन समंदर में लड़कर जी लिया तो तुम जिंदगी से जरूर लड़ सकते हो। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजवीर की कहानी कोई चमत्कार नहीं, बल्कि इंसान की हिम्मत, उम्मीद और जज्बे की मिसाल है। वह समंदर से नहीं लड़ा, वह खुद से लड़ा। मोटिवेशनल संदेश, जब तक सांस है तब तक हार नहीं है। हालात कैसे भी हों, जब इंसान खुद पर यकीन रखता है तो समंदर भी रास्ता दे देता है। तूफानों से डरो मत, उनसे रास्ता मांगना सीखो। एजी
अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हौसले भरी सच्ची कहानियों से जुड़ें। अगर आपको संघर्ष, हिम्मत और जिंदगी बदलने वाली प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो अभी सतीश स्टोरी सफर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्त यहाँ आपको मिलेंगी मोटिवेशनल कहानियां, बराबर संघर्ष की सच्ची दास्तानें, सोच बदलने वाले विचार देते जिंदगी के अनछुए पहलुओं को दिखाती कहानियां। इसी सब्सक्राइब करके हमारे प्रेरणा के सफर का हिस्सा बने और हर कहानी से नई ऊर्जा पाएं। सतीश स्टोरी सफर, जहां हर कहानी एक सीख बन जाती है। एडी सब्सक्राइब करें, प्रेरित हों और अपने जीवन में बदलाव लाएं। https www.youtube.com/सतीश स्टोरी सफर।